तशरीफ़ लाए थे। अभी बिलावल साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लगाई वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सिफत गजूर साहब की तस्वीर लगाई। तो और हमारे जस्टिस साहिबान जो शहीद हुए थे उनके बेटे भी आए हुए थे। सो मैंने बिलावल साहब को इसलिए तकलीफ़ दी, सो नाइस ऑफ हिम, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन साहब का कि वो तशरीफ़ लाए। न सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इज़्ज़त बख्शी, बल्कि ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अपने शुहदा को याद रखना है और उनकी जो अजीम कुर्बानी है उसको याद रखना है, उसके लिए तशरीफ़ लाए। सर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हमारा इंटीरियर मिनिस्टर साहब का शुक्रगुज़ार भी हुआ। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक कदम है जो सरफराज भुट्टी साहब ने लिया है कि हमारे जो पाकिस्तान के शहीद हैं, जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, हमारे जो सियासतदान रहे हैं, हमारे जो पुलिस रहे हैं, हमारे जो लॉयर्स रहे हैं, हमारे जो जजेस रहे हैं, हमारा जो फ़ौज के सिपाही रहे हैं, सब के सब दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपने शहादतें भी कबूल की और उस जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म कर दिया गया था। अब एक अफसोस के साथ एक ऐसा फ़ैसला लिया गया जिसमें वो तमाम जो जदोजहद था, जो ऑपरेशंस थे, उसको एक तरीके से अंडरमाइन हो गए हैं। इसलिए उस वक्त जब ये ट्रांजिशन अफ़गानिस्तान में हो रहा था तो पार्लियामान से पूछे बग़ैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बग़ैर एक फ़ैसला लिया गया कि जिन दहशतगर्दों को आपके फ़ौज ने, आपके पुलिस ने, आपके अवाम ने कुर्बानी दे के हरवाया, उनको इंगेज किया गया। इनके जो कैदी जहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, जो संगीन दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्विस थे, उनको पाकिस्तान का जेल से निकाला गया। अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी कि आए वापस पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जिन्होंने इनका मुकाबला करके उनको भगाया, वहाँ उनको वापस दावत दिया गया कि आप आए और इधर रहें हज़ारों की तादाद में। ये जो स्टेटमेंट है खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम हुकूमत में थे, खान साहब अपोजिशन में था, तो ही हैज़ पब्लिकली एक्सेप्टेड कि ये जो लोग थे अफ़गानिस्तान से, उनको इधर पाकिस्तान में एक बार फिर मुसल्लत करना था। और इस स्ट्रैटेजी के नतीजे में, इस फ़ैसले के नतीजे में पाकिस्तान आज एक बार फिर दहशतगर्दी और जगह जगह अब नज़र आ रहा है। और हमारे फ़ौज, हमारे पुलिस आज भी दहशतगर्द के निशाने पे हैं। और पाकिस्तान के अवाम को ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान की रियासत को ये सोचना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि जो एक मुल्क का पॉलिसी था, जो एक मुसलसल एफर्ट के बाद हमने अपने मुल्क को इन दहशतगर्दों से पाक करवाया, ये कैसे मुमकिन है कि पार्लियामान का अप्रूवल ना हो, पाकिस्तान के अवाम का अप्रूवल ना हो, और रातों रात एक ऐसा यू टर्न लिया जाए जिसका असरात आज भी पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। और हमें अब एक बार फिर
इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा, एक बार फिर शिकस्त दिलवाना पड़ेगा। मेरे पाकिस्तान के पुलिस अफसरान, मेरे पाकिस्तान के फ़ौजी सिपाही और मेरे पाकिस्तान के अवाम को एक बार फिर अपना खून का कुर्बानी देना पड़ेगा। ये किस किस्म का इंसाफ है? हम समझते हैं कि जो ये पूरा सिलसिला था इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो इनमें इस फैसले में मुलव्विस थे इनसे पूछना चाहिए कि इनके इरादे क्या था, और इंश्योर करना चाहिए कि एक बार फिर ऐसे कोई फ़ैसला ना लिया जाए, वरना बड़ा मुश्किल होगा हमें अपने लोगों को कन्विंस करना कि आप खड़ा हो के लड़े, अगर इनके ज़हन में ये शक होगा कि आने वाले घर फिर एक यू टर्न लिया जाएगा। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में बुगटी साहब ने ये शोधा का मेमोरियल कायम किया है, वॉल ऑफ मार्टर्स कायम किया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे बुगटी साहब ने कहा कि हमेशा के लिए बुगटी साहब ने इधर बैठना नहीं है, कल कोई और आएगा और जब वो आएंगे उनको भी याद दिलवाया जाएगा कि पाकिस्तान के वो शहीद जिनके लिए हम आज भी इन दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। तो हम इस इनिशिएटिव को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और हम समझते हैं कि जहाँ भी अच्छा काम होता है उसका तारीफ़ होना चाहिए, और हम बुगटी साहब के शुक्रगुज़ार हैं। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने भी कहा खान साहब के फैसले का जिक्र किया और तालिबान की जो अफगानिस्तान में हुकूमत की थी इसके नतीजे में ये दोबारा दहशतगर्दी पाकिस्तान में आई। अब आप कैसे इनिशिएटिव देखते हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान महाजिर थी उनको भी वापस भेजा जा रहा है और दहशतगर्दों की जो पनाह गए अफगानिस्तान में, लेकिन अफगान तालिबान को अभी तक सेंचुरीज को जो है उनको पनाह दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कमिटमेंट थी दुनिया से कि हम ये ख़त्म करेंगे। तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि मेरा जो प्रेफरेंस है या जो मेरा प्रायोरिटी है वो लोग हैं, वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान की संगीन दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्विस थे और उनको पाकिस्तान वापस बुलाया गया, उनके लोगों को पाकिस्तान वापस बुलाया गया। अब मेरा ख़्याल में वो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि इन लोगों को हमने कानून के कितारे में खड़ा करना है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, जहाँ तक अफ़गानिस्तान के साथ हमारे इश्यूज़ हैं, वो हमारा उम्मीद है कि हम मुसलसल इंशाल्लाह उनके साथ इंगेज करते रहेंगे। हमने भी अपना दौर में उनसे इंगेज किया और उम्मीद है कि आज भी उनसे इंगेज कर रहे हैं। ना पाकिस्तान ना अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो सकता है जब तक हम मिलके इनका मुकाबला करें। सती साहब ये बात है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोगों के पासपोर्ट भी बने हैं और पाकिस्तानी वो शनाख्ती कार्ड बने हैं, तो डेफिनेटली वो लोग वोटर लिस्ट में भी होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इनके होते हुए इलेक्शन पे सवाल निशान आएगा? ये आपने एक नया एंगल मेरे सामने रखा है सती साहब। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई मुश्किलात होना चाहिए। इलेक्शन में हम बिलीव करते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस में वन मैन वन वोट पे, और उम्मीद है कि ये मसला नहीं बनेगा इलेक्शन। सही साहब मेरे ख़्याल में मैंने तो एक्सप्लेन किया कि मेरे नज़र में हम क्यों इस पोजीशन पे आ चुके हैं, और वो इट गोज़ बैक टू दैट फैसला कि अवाम की इजाज़त से बग़ैर पार्लियामान की इजाज़त के बग़ैर जो इनिशिएटिव लिया गया PTI की हुकूमत में, उसके नतीजे में हम आज एक मिनट किरण मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि आज कश्मीर से रिलेटेड जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर जो पाकिस्तान की शहर है। आप इतने हादसा भी नहीं, इस तरह जो फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा एक चीज़ कि नवाज शरीफ के
जा रही है लेकिन पीपल्स पार्टी को वो चीज़ नहीं मिल रही, तो उसके ऊपर आप क्या There is a small request हम before you comment. सियासी सवाल के जवाब नहीं देंगे. हम मुफ्ती साहब पे कोई मुश्किलात पैदा नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन कश्मीर का जो सवाल है उसके मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है. अगर एक मज़ीद सबूत की ज़रूरत था तो मज़ीद सबूत मिल चुका है कि जो भारत हैं वो इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स को, यूनाइटेड नेशंस के पोजीशंस को नहीं मानते. और जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म की रवैया को कबूल करेंगे जहां वो इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस को बार बार वायलेट करते रहते हैं. भारत का पार्लियामेंट हो, भारत का अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते हैं. वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रीराइट नहीं कर सकते हैं. वो अपने आप से जितना भी झूठ कहें, वो जितने भी बार ये अपने अवाम को और दुनिया को बताने की कोशिश करें कि कश्मीर उनका हिस्सा है. As far as the United Nations is concerned, as far as international law is concerned, Kashmir is a disputed territory to be solved in accordance with international. अहमद एक मिनट आपने हवाले दिया पीटीआई गवर्नमेंट ने दहशतगर्दी से मुज़ाकरात का आगाज़ किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का मुतालबा करेंगे सर? और कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो मौत के दहशतगर्द थे उनके साथ मुज़ाकरात किया, उनको एंगेज किया और जेल से लोगों को छोड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई मुतालबा? मेरा इस इशू पे ये मुतालबा है कि हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें. और ये कैसे मुमकिन है कि प्रोसीजर्स फॉलो किए बगैर ऐसा एक इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह था. और इस फिर इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ऐसा फ़ैसले लिया जाए जिससे हमेशा के लिए हम इस चीज़ को रोक सकते हैं कि आगे जाके ऐसे फिर कोई हादसा ना हो. एक मिनट यार मरियम हम हमेशा एक्चुअली दोनों से लड़ते हैं. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब ज़िंदा थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट्री विंग है उसका प्रेसिडेंट मखतूम अमीन फ़हीम साहब था. जब मैंने इलेक्शन 2018 पे लड़ा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज 3Ps एंड 4Ps उसी तरीके से 7 इलेक्शन लड़ा और वैसे ही हम आगे जाके लड़े. क्या हम तो वैसे ही ऐसे ही लड़ते रहते हैं. हर इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, कोई फ़र्क नहीं रहा होगा इस इलेक्शन. नज़ीर एक मिनट एक मिनट पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं. हालांकि जो भी जेल से बाहर आए उसने पीटीआई की छोड़ी और मुज़फ़्फ़र भी की है. तो पॉलिटिकल सवाल नहीं होना है. क्या नो पॉलिटिकल क्वेश्चन बच्चे, नो पॉलिटिकल. चलो आप वज़ीर दाखिला ने तो मना किया है तो अब जी चेयरमैन साहब, सभी पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर को रिस्पेक्ट देती हैं. तो एक रेफरेंस आप लोगों की तरफ से जारी किया गया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस जो है उसकी लायक कवरेज होनी चाहिए. तो क्या आप इस फॉर्म से मुतालबा नहीं करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो? देखो, जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है, 12 साल पहले सदर ज़रदारी अपना ज़ाती कैपेसिटी से नहीं एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फाइल्ड अ रेफरेंस कि इस फैसला को
सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। अब मैंने फिर 2018 में एक एप्लीकेशन डाला कि इस केस को सुनना चाहिए और हमें इस केस का हिस्सा बनाना चाहिए। अब हम बहुत शुक्रगुजार है जस्टिस फाइज ईसा का कि ये फ़ैसला लिया गया कि एक बार फिर इस केस को वो सुनेंगे। मैंने साथ ये ज़रूर एप्लीकेशन डाला है कि लाइव इस केस को चलाया जाए। ये एक तारीख़ी फ़ैसला है और जो माजी में बंद कमरों में ये चीज़ें को छुपाए जाने की कोशिश की गई, तो मुनासिब होगा कि इसका जैसे दूसरे केसेस को जस्टिस फाइज ईसा साहब ने इजाज़त दी कि वो लाइव स्ट्रीम हो, तो मेरा ख़्याल में कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी justice should not only be done, justice should be seen to be done. लास्ट क्वेश्चन चेयरमैन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कैंपेन में सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत रहती है हमेशा मुकदमा के दौर में भी ये सूरत थी। अभी आप कोयटा में भी जलसा करके हैं, KPK में भी जलसे किए, लेकिन बाकी जो सियासतदान है वो कह रहे हैं कि माहौल ठीक नहीं है, तो आप क्या समझ रहे हैं? तो थ्रेट्स भी सियासतदान को? देखो, हम सियासी लोग हैं, हमने तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हमने अपने कैंपेन चलाने हैं जो भी हालात हो। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में अपनी इलेक्शन कैंपेन तब चला सकती है जब 18 अक्टूबर का वाक़या हो चुका था, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो 2023 या 2024 का जो इलेक्शन कैंपेन है कंपल्सरी। अभी कल हेयरिंग है, आप ये समझते हैं कि ये भी दहशतगर्दी का फैक्टर? ये एक अलग केस है, लेकिन बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए जो भी इस केस में शरीक थे, सहूलतकार थे, आप जो शहीद हो चुके उनको वापस तो नहीं ले आ सकते। इंसाफ क्या का मतलब क्या है? कम अज़ कम हम एक ऐसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो जो सारे के सारे लोग थे जो इस जुर्म में मुलव्विस थे, उनको मुल्क और कौम के सामने बेनकाब किया जाए। थैंक यू। एक बार फिर मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि माजी में दहशतगर्दों को जेल से निकाल कर आज़ाद किया गया। बानी PTI की पॉलिसियों के बाइस मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। शोहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान में अमन आया था। शोहदा के हवाले से वज़ीर दाखिला का इक़दाम अच्छा है।